अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान पूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। झारखंड के इस परम पुनीत धराधाम आपके इस बोकारो शहर में पहली बार श्री रामनवमी के इस पावन अवसर पर आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में हम और आप नित्य गोता लगाएंगे। श्री राम कथा आयोजन ट्रस्ट बोकारो जिनकी तत्वावधान में हम और आप इस कथा को श्रवण करेंगे। रिटर्न नहीं आ रहा है मुझे। मुख्य यजमान श्रीमान अरुण शर्मा जी एवं श्रीमती प्रेमलता शर्मा जी एवं श्रीमान वैदेही शरण जी एवं श्रीमती सावित्री देवी जी, इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमती ममता प्रियदर्शी जी, जिन्होंने ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में आज आपके शहर बोकारो के परम आदरणीय डीएम मैडम श्रीमती विजया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथ में बोकारो के एसपी श्रीमान मनोज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। डीटीओ मैडम श्रीमती वंदना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा आपका सौभाग्य श्री वैद्यनाथ धाम देवघर से पुजारी पूज्य श्री अमृतेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। माँ छिन्न मस्तिका मंदिर राजरप्पा से पंडित पूज्य श्री सुबोध पंडा जी एवं श्री सुभाषेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राम मंदिर बोकारो से पूज्य श्री छोटे लाल झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं एवं श्री झारखंड धाम गिरिडीह से पूज्य श्री रंजन पंडा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके साथ आसपास दूर से आए आप समस्त कथा रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय भैया कमल अग्रवाल जी, जय जय। विज्ञान के माध्यम से जहां जहां लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। 15 वर्ष मुझे राम कथा गाते गाते हो गए लगभग। भारत के कई प्रांतों में हम लोगों ने कई राम कथाएं गाई, परंतु झारखंड में मुश्किल से यदि देखा जाए तो कुल 5-6 ही राम कथाएं अब तक गाई गई हैं। और पुनः एक बार यहां आकर कथा गाने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए आदरणीय प्रेमचंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप यहाँ आने वाले 9 दिनों तक राम कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? कितने लोग इस ग्रंथ से परिचित हैं? बहुत अच्छी बात। आप सबके घर में मानस जी हैं? कितने लोग घर में रामचरितमानस जी हैं? बहुत अच्छी बात, हाथ नीचे करिए। कितने लोग नित्य पढ़ते हैं?
अब क्या हुआ हो? देखिए, एक बात समझिएगा, आप में से हो सकता है कोई डॉक्टर भी हो। डॉक्टर यदि दवा प्रिस्क्राइब कर दे और यदि दवा आप लाकर घर में फ्रिज के ऊपर रख दें तो आपकी व्याधि जाने वाली नहीं है। कब तक? जब तक उस दवा को आप पान नहीं करेंगे। ये होते हैं 6 होते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठे बीमारी का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मानस जी को सुनने मात्र से, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, यदि कोई सुनने का भी स्वभाव जागृत कर ले तो सुनने मात्र से उसके जितने विकार हैं जीवन के, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और देखिए, राजन कथा बाँच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस भ्रम में न रहिएगा कि मेरे भीतर ये बीमारी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। हाँ, किसी के अंदर काम अधिक है, किसी के अंदर क्रोध अधिक है, किसी के अंदर लोभ है, तो कहीं मद है, कहीं मत्सर है सब, अनुपात अलग अलग है? गोस्वामी जी कहते कुछ न करिए, केवल ध्यान से यदि भगवान की कथा को श्रवण करने का स्वभाव बन जाए तो सुनने मात्र से ये विकार धीरे धीरे जीवन में समाप्त होने लगेंगे। सुनत नसाहि काम मद दंभा। बाबा कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। भगवान के चरित्र के ऊपर कई ग्रंथ बने। कितने ग्रंथ बने? कई। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण कितने हैं धरती पर आप जानते हैं? 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ के बाद भी है अभी। और आप दर्शन करिए, प्रायः सभी ग्रंथों के नाम रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं इनका नाम रामायण नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रामचरित मानस एहे नामा। इनका नाम क्या है? रामचरितमानस। होगा क्या महाराज? सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं जो इनको सुन लेगा, उसके कान, जिसके कान सुन लेंगे, उस जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी ये दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या रामचरितमानस संस्कृत में लिखा हुआ है? कहिए, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी? जिस समय आज से ठीक 450 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई है, ठीक 450 साल पहले, उस समय जितने ग्रंथ थे सब देव भाषा में थे, संस्कृत में। तो गोस्वामी जी ने अवधी में क्यों लिख डाली? हमारे आपके लिए। यदि संस्कृत में लिखा होता तो ना हम पढ़ते ना समझ पाते। गोस्वामी जी जानते थे कि आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके वश की बात नहीं है, इसलिए भगवान विश्वनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी से बोल करके इस ग्रंथ को अवधी में लिखवाया। और गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसे, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से
उनकी प्रेरणा से मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं। वस्तुतः रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं की है। किसने की है? बाबा कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। हाँ, शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर ने इस चरित्र की रचना सबसे पहले की। रामचरित रचि महेश निज मानस राखा। बाबा ने इसको लिख करके कहाँ रखा? अपने मन में। मानस यानी मन होता है। भगवान शंकर ने अपने मन में इस ग्रंथ को लिख करके रखा। उचित समय जब आया तो मां पार्वती के सामने उस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर के मानस से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है, मैं उसको यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा रामचरित मानस। कौन रामचरित्र? जो शिव जी के मानस से प्रवाहित हुआ, इसलिए इसका नामकरण हुआ रामचरित मानस। और आपसे कहूं, हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म कलयुग में हुआ है। कई लोग कहते हैं, महाराज जो त्रेता में जन्म लिए होंगे बहुत सौभाग्यशाली होंगे। ब्रह्म में हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं हुआ। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों महाराज? इस कलिकाल की महिमा है, केवल भगवान का गुणगान करके हम और आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी कलिकाल में हमको आपको भव से पार करने के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। मानस जी को पढ़ने से होगा क्या? प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े अद्भुत साधक हुए वृंदावन के। कहते हैं, जो भी इनको नित्य पढ़ेगा, हमें निज धर्म पर चलना बताते, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताते, रोज रामायण हमें निज। अब यहां समझिएगा, हम आपसे रोज कोई बात कब बोल पाएंगे? पूछ रहा हूं, कहिए। हम आपसे रोज कोई बात कैसे बोल पाएंगे? तब बोल पाएंगे जब हम आपसे रोज मिलेंगे, नित्य मिलेंगे। बिना मिले तो बोल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जब हम श्री रामचरित मानस जी से नित्य मिलना प्रारंभ करेंगे तो ये नित्य हमको सिखाएगी क्या? सदा
शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हफ्ता में 2 दिन ना नित्य सिखाती हैं। कई लोग हफ्ते में 2 दिन पूजा करते हैं। आज मंगलवार हनुमान जी के मंदिर चलना है, कहें बुधवार को हनुमान जी भाग जाएंगे का? आप कहिए। यदि आप सही में हनुमान जी के भगत हैं तो बुरा ना मानिएगा, मंगलवार को कदापि न जाइए। क्यों महाराज? बहुते भीड़ होगी मंगलवार को, हनुमान जी भी टाइम नहीं दे पाएंगे। यदि आप हनुमान जी के भगत हैं, बुधवार को जाइए, हनुमान जी भी खाली मिलेंगे और आप खुल के अपनी बात उनसे कह सकते हैं। ये सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन ये भजन नहीं है। सिखाती रोज रामायण। क्या सिखाती है? शुभ आचरण कैसा हो। देखिए आप, आज पहला दिन है। हम लोग कल यहां भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे। आप लोग जितनी भी कथाएं पुरानी YouTube पे सुनना है सुनिए। जब तक भगवान शंकर के विवाह की बारात नहीं आ जाती तब तक साउंड ठीक नहीं बजता है। अब हमको कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, हम अंदाजे बोल रहे हैं सब। ये बंसी का बंसी हमको नहीं सुनाई दे रहा है, खाली उनके आवाज आते ही लोग की आवाज गायब है। कि जान रहे कहाँ है? सब शंकर भगवान के बाराती आके साउंडे में बैठे हैं। अजबले बाबा के बियाह हो ही ना जाई तबले साउंड ठिकियाए वाला नहीं है। वो क्या करें बेचारे, घुमा ही रहे, घूम ही नहीं रहा है। हाँ? घुमा ऐठ के टूर दी है। हाँ? 2 चैनल फूक गया, जौन बचा उसको बचा के रखिएगा। उधरों फूक गया, सब पहुंच गए बाबा के बाराती। अभी हम लोग सूरत कथा गा रहे थे। जैसे बाबा के बारातियों का आवाहन हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकती। जितने पंडाल में लाइट लगे हैं सब भुक भाग करने लगे। बोली क्या हो गया हो? बोले सब बाराती पहुंच गए। तो कल हम और आप भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे, खूब आनंद होगा। मैं पहले मूल पर पहुंचा जाए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपसे? हाँ हाँ, मंगलवार बुधवार तो ही गया। सिखाती रोज रामायण। अब यहां दर्शन करिए। जीवन में श्रेष्ठ आचरण कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे जिया जाए, यदि ये सीखना है तो राजन हो चाहे आप, हम भारत में रहे चाहे अमेरिका में रहे, किसी कोने में रहे, हमको रामचरितमानस के आश्रम में आना ही पड़ेगा। अभी हम लोग परसों राम कथा पूरी की है बांदा में, चित्रकूट के पास बांदा में। आप में से कई लोग देखते होंगे। तो जो कथा के आयोजक थे बाबू अजीत गुप्ता जी, 3-4 दिन पहले हमसे कहने लगे, महाराज एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं। हमने कहिए। बोले महाराज जी मुझे स्वयं में विश्वास नहीं हो रहा था, मैं 3 दिन देखा हूं फिर आपसे कह रहा हूं। कहिए। बोले महाराज इस कथा में क्रिश्चियन लोग भी आके बैठ के सुन रहे हैं, जो हार्डकोर क्रिश्चियन है। जैन समाज के लोग आके बैठ के सुन रहे हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। अब मैंने किसी को बुलाया नहीं, सब अपने आप आके सुन रहे। क्यों? जीवन जीने का यदि ढंग सीखना है तो श्री रामचरितमानस के आश्रम में आना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप में से किसके किसके घर में गाड़ी है?
दुई चक्का भी मोटरसाइकिलों चली। हाँ। इतने लोग के घर में है ना, अच्छा अच्छी बात है, हमरो घर में 2-3 ठे है। हाँ। तो ये बताइए, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, 2-3 महीने में आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं ना? कहिए क्यों ले जाते हैं? क्यों? अच्छा, ना ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, एवरेज बिगड़ जाएगा, गाड़ी के इंजन से आवाज निकलने लगेगा, खटखट खटखट गाड़ी बोलने लगेगी ना। आप हर 2-3 महीने में सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, उसका सर्विसिंग कराते हैं, कचरा निकलवाते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, ब्रेक टाइट कराते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए गाड़ी चकाचक दौड़ती है ना। ये जो मानव शरीर रूपी गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए बोकारो के मजदूर मैदान में ये जो पंडाल लगा है, ये 9 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर खुला है। इस गाड़ी का ये सर्विस सेंटर है, कोई चार्ज नहीं। यहां आइए, बैठ करके दिमाग का कचरा साफ करवाइए, व्यवहार का ब्रेक टाइट करवाइए। कहो, यदि नहीं करवाइएगा सर्विसिंग तो ये गाड़ी भी धुआं देने लगेगा और जहां तहां समाज में आवाज करने लगेगा, फिर निंदा प्रारंभ हो जाएगी। कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि हम कहां हैं और कहां होना चाहिए। आप में से कोई यदि ब्लड टेस्ट कराए और जो रिपोर्ट आता है, तो सबको थोड़ी पता कि हमारा कौन सा, किसका लेवल कितना होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट में दाहिने तरफ नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज इतना से इतने के बीच में है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपना रेंज देखते हैं। यदि उससे मिल रहा है तो हम ठीक हैं, और नहीं मिल रहा है तो बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के हर संबंध का नॉर्मल रेंज यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठतम पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए यहां लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए यहां बताया गया है। भाई को भाई के साथ कैसे जीना चाहिए इसमें बताया गया है। मित्र को कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया। ये तो छोड़िए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। आपको एक कथा सुनाऊं। लंका के युद्ध में एक दिन राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे उसके पास रथ में, सारे के सारे आयुध कट गए और रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। राम जी रावण के सामने गए। रावण को लगा कि आज तो हमारा अंतिम दिन ही आ गया, मैं निहत्था, भगवान मुझे मार देंगे अब। राम जी देख करके रावण को मुस्कुराए, कहे दशानन, ये आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय निकले। आप युद्ध करते करते श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं, जाइए घर विश्राम करिए, कल प्रातः काल नई ऊर्जा के साथ आइएगा, फिर से लड़ा जाएगा। रावण के जो साथ में लोग थे रथ में बिठाए, लेकर के लंका में गए। आपको बताऊं, पहली बार रावण अपने घर के कमरे में एकांत में रो रहा था। पहली बार मंदोदरी मैया गई और जाकर मां ने कहा कि दशानन के नेत्र में आंसू पहली बार देख रही हूं, क्या हुआ नाथ? रावण ने कहा, मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। मैं राम का शत्रु हूं। राम कितने श्रेष्ठ हैं। राम को अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। ये राम का चरित्र है। राम श्रेष्ठ शत्रु है।
तो जीवन के हर व्यवहार को यदि सीखना है तो मानस जी के आश्रम में आना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद आत्मचिंतन करिए, यदि हमारा व्यवहार इसमें लिखे गए व्यवहार से मैच कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हो गए हैं और हमको उपचार की आवश्यकता है। वो कौन सा पद है मुझे महाराज श्री गाते हैं, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। तो वो दिन रात सत्संग में गति कर रहा है, ये सत्संग है। इस भ्रम से बाहर निकलिएगा कि हम काम धंधा छोड़ के और जब माला लेके बैठेंगे तभी सत्संग कहलाएगा। एक कसाई थे, कसाई भगवान के भगत थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, आपको बताऊं तो नियम था कि प्रातः काल पितामह भीष्म शंखनाद करते थे, सूर्योदय के समय युद्ध प्रारंभ हो जाता था और सूर्यास्त के समय भगवान भीष्म पितामह फिर शंख बजाते थे तो युद्ध बंद हो जाता था। एक दिन सवेरे पितामह भीष्म ने शंखनाद किया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, क्यों? भगवान कृष्ण गायब, कन्हैया थे ही नहीं। युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन खड़े हैं। 1 घंटे बाद दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण आए, कहे पार्थ विलंब हो गया आज। रथ पर बिठाए ले गए, युद्ध चला, शाम को विराम हुआ। तो अर्जुन ने रात्रि में पूछा भगवान कृष्ण से कि आप गए कहां थे? भगवान ने कहा एक भक्त के पास बहुत आवश्यक था जाना मेरा, वहां चला गया। अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा भगत कौन है इनका। बोले कौन से भगत के पास गए थे आप और क्या करने गए थे? भगवान बोले कसाई है। बोले कसाई आपका भगत? बोला हाँ। बोले कसाई कैसे भगत हो गया? तो भगवान ने कहा देखो मांस बेचना उसके खानदान का पेशा है, उसके घर का काम है। वास्तव में है वो मेरा भगत, उसका मन था नहीं, फिर भी बरबस उसके घर वाले उसको दुकान पे बिठा दिए, अब वो मांस बेचता है। तो अर्जुन बोले आप क्या करने गए वहां पर? भगवान बोले क्या बताऊं पार्थ, वो
जगता है तब से लेकर सोते समय तक केवल कृष्ण कृष्ण जपता है। दुकान पे भी बैठा रहता है तो मेरे ही नाम में खोया रहता है, और ऐसा खोया रहता है यदि कोई 1 किलो मांस मांग दे तो उसको वो 5-5 किलो दे देता है, उसे पता भी नहीं चलता है। और उसका नुकसान होने लगा तो घर वाले पीटने लगे। अब मुझसे भक्त की ये दशा देखी नहीं गई। अर्जुन ने पूछा तो आप क्या करने गए, आप बेच रहे हैं? बोलते नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूं। जिस तराजू में रख कर वो मांस बेचता है, मैं उस बाट के भीतर जाकर के बैठ जाता हूं। उस बटकरे में 1 किलो कोई मांगने आता है तो मैं 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 5 किलो आता है तो मैं 5 किलो का बन जाता हूं। मैं ऐसे वहां रहता हूं। ये क्या है? ये भगवान के नाम के जितने निकट रहेंगे, आपका जीवन ही सत्संग का रूप धारण कर लेगा। नाम के निकट रहिए। कलयुग में केवल भगवान नाम साधन है। बस ये जितना हम और आप करते हैं, दर्शन करना, पूजा करना, व्रत करना, ये सब सेकेंडरी है। कुछ ना करिए, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते रटते रटते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। ये है सत्संग। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7 कांड। नाम याद है? सबसे पहला कांड बोलिए, बाल कांड। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड आप तो कथावाचिका है, आपको तो मालूम है। बाकी लोग से पूछ रहा हूं। तीसरा कांड अरण्य कांड। तीसरा का क्यों लिखे बोलत? चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां सबको याद है। 5वां कांड सुंदर कांड। 6ठा कांड लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड है। और 7 कांड नहीं है, इनको आप 7 सीढ़ी समझिए, 7 सोपान समझिए, जिन सोपान पर चलकर हम भगवत प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान चरण को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ये 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि 7 कांड हैं, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक लिखे। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कितने श्लोक लिखे? कहिए कहिए। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? 7। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? कहां है? कितने श्लोक लिखे? 3। बोलिए। 3। माइक लगा बोलिए। 3। कितने? 3। क्यों 3 श्लोक लिखे? क्योंकि अयोध्या कांड में अयोध्या से 3 लोग घर से बाहर गए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक। अरण्य कांड में कितने श्लोक? 3। हाँ 3। देखिए,
एहो लोग का टेस्ट जरूरी बा बिचवा में। दो हाँ, 2 3 काहे बोले? अरण्य कांड में कितने श्लोक लिखे? 2, क्योंकि अरण्य कांड में सीता मैया का स्वरूप से हरण हो गया, भाव रूप से हरण हुआ, क्योंकि मैया तो लंका नहीं गई थी, सीता मैया अग्नि में बैठी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 ही लोग चल रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी, इसलिए अरण्य कांड में केवल 2 श्लोक लिखे। किष्किंधा कांड में सीता मैया का पता नहीं लगा है, केवल राम जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इसलिए 2 श्लोक लिखे। सुंदर कांड में हनुमान जी गए, सीता मैया का पता लगाकर चले आए, सीता मैया का पता चल गया, इसलिए सुंदर कांड में 3 श्लोक लिखे। लंका कांड में भी 3 श्लोक, और उत्तर कांड में 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस अयोध्या चले आए, इसलिए उत्तर कांड में भी 3 श्लोक। ठीक ना? बाल कांड का प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। देखिए, जीवन में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, आप में से झारखंड अब हो गया, बिहार के कितने लोग हैं? सब बिहारे बाका ही जा, तो झूठे झारखंड कहा जा रहा है। एगो बात कहे, हम बिहारे के हैं, अपने बिहार में कोई भी गायक आते हैं ना, कुछ भी लोकगीत गाने, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना करके सरस्वती जी को बुला लेते हैं, उसके बाद कौन कौन गाना गावत है वो आप लोग जानत है, भगवान मालिक है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गायक धरती पर सरस्वती जी की वंदना करते हैं, सुमिरत सारद आवत धाई, जैसे सरस्वती जी की वंदना होती है, मां सरस्वती दौड़ कर आती हैं। और कोई व्यक्ति दौड़ कर आवे तो उसे थकान लगेगी। अब सरस्वती जी दौड़ कर आई तो थक गई, अब उनकी थकान कैसे जाएगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जब तक भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती जी को स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक उनकी थकान जाने वाली नहीं है। रामचरित सर बिनु अनभ आए, सो समझाई न कोटि उपाय। बिना भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए सरस्वती मैया की थकान जाने वाली नहीं है। अब जैसे गायक ने बुलाया, सरस्वती मैया दौड़ कर आई आनंद में, यहाँ भगवान की कथा मिलेगी, और सरस्वती मैया आ गई। अब गायक जगत की कथा गाने लगे, लोकगीत गाने लगे, न जाने का गाने लगते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब सरस्वती सिर धुनी धुनी, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती मैया अपने हाथ से अपना सिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं, मैं कहां चली आई। इसलिए कथा कहती है, कभी भी सरस्वती वंदना यदि हो जाए तो सरस्वती वंदना करने के बाद लोक वंदना करने से अपने को बचाना चाहिए। सरस्वती वंदना के बाद केवल भगवत गुणगान करना चाहिए, जिसे सरस्वती मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणपति जी की वंदना की, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं। इसलिए किए कि गणपति जी बुद्धि देते हैं और मां सरस्वती बोलने का ढंग देती हैं।
कल्पना करिए जिसके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने का ढंग ना हो। हमारे एक चाचा हैं, माइक यदि कमरे में बहुत जोर जोर बोलते हैं, यदि कमरे में बैठे हो ना तो खूब जोर जोर बोलेंगे, और जहां स्टेज पर माइक हाथ में पकड़ा दिए पूरा शरीर करेंट कांपत है उनका, कांपने लगते हैं, बोल नहीं पाते। और कितने लोग को बोल